लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर सारे। लॉर्ड सिस्टर। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। मीटिंग शुरू कर देती हूँ मैं, है ना। जी परमेश्वर का धन्यवाद करते माम को हैं। परमेश्वर ने इतना सुंदर समय दिया है हम हमारे पास में, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और ओपनिंग प्रेयर के लिए मैं परमजीत सिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगी कि परमजीत सिस्टर इन प्रेयर में मदद करेंगी। प्रेज द लॉर्ड। जी जी सिस्टर। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं और आज के इस समय के लिए, सुंदर दिन के लिए प्रभु ने हमें दिया है। आइए प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। मेरे पिता परमेश्वर हर एक बरकतों को, आशीषों को दिया है मेरे पिता परमेश्वर। हमारी हर एक जरूरतों को आपने पूरा किया है मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। सुबह से लेकर अब तक आपने हमें इस 4 बजे तक अभी तक संभाला है मेरे पिता। आगे भी सभी को संभालेंगे मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम जितने सिस्टर जुड़े हैं मेरे पिता और जितने भी जुड़ेंगे मेरे पिता परमेश्वर, उन सबों को आपके पवित्र और सामर्थी लहू में कवर करती हूँ। मेरे जिस जिस जगह में वो बैठी है मेरे पिता परमेश्वर, उस सब जगह पर पिता तेरे लहू की बाड़ा बांधते हैं मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, इस मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। इस वेदी की प्रार्थना को तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, शुरुआत से लेकर मेरे पिता परमेश्वर इस मीटिंग की अंत तक मेरे पिता परमेश्वर, आप हमें सब चीजों के लिए मेरे पिता परमेश्वर, प्रार्थना में पिता, आराधना में पिता, वचनों में पिता परमेश्वर, हर एक चीजों में मेरे पिता परमेश्वर, मेरे पिता आप हमें बोझ के साथ चलाए मेरे पिता परमेश्वर। जो सिस्टर आराधना करेंगी मेरे पिता, उसे भी आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता परमेश्वर। उसके द्वारा मेरे पिता आपकी महिमा होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। और सिस्टर वचन देगी मेरे पिता परमेश्वर, उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता उनके वचनों के द्वारा मेरे पिता, पिता परमेश्वर आप हमसे बातें करेंगे मेरे पिता। आज का पिता परमेश्वर जो वचन है मेरे पिता, वो हमसे बात करे और हम सब आशीषित होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से मैं अपने सारी बहनों को, सारी सिस्टरों को, उनके परिवारों को, सबों को आपके हाथों में सौंपते हुए पिता, इस मीटिंग को आपके हाथों में देते हुए छोटी सी प्रार्थना विनती मैं नासरी यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पर आपने सुंदर प्रार्थना करी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपको परमेश्वर आशीषित करे। और आमीन। आइए जसवंती सिस्टर के साथ में आराधना के लिए, जो परमेश्वर ने हमें स्तुति और महिमा करने के लिए समय दिया है, वो जसवंती सिस्टर के हाथ में देती हूँ मैं। प्रेज द लॉर्ड। हैं जसवंती सिस्टर हैं? बात देती हूँ और उन्होंने मुझे चुना है उनकी आराधना के लिए। और मैं अभी नहीं हूँ, मेरी दीदी के यहाँ रुकी हूँ। और यहाँ पर परमेश्वर को कोई नहीं जानते हैं। यहाँ पर जैसे परमेश्वर का कार्य हो और परमेश्वर यहाँ पर भी महिमा पाए, तो मैं भी विश्वास करती हूँ। ठीक है सिस्टर जी। और मैं थोड़ा सा प्रार्थना करके मेरी आराधना करूंगी। धन्यवाद पिता परमेश्वर। और मैं नहीं जानती थी, लेकिन आप कहते हैं मैंने जिसको चुना वही बेसी से ही मैं आराधना लेती हूँ। और आज मैं तो नहीं जानती थी परमेश्वर, मैं रेडी नहीं होती, तो फिर भी मैं आपकी आराधना करने के लिए रेडी हूँ। और आप हमारे आराधना के लिए महिमा पाए हैं, इसीलिए मैं धन्यवाद दे के आपकी मधुमय नाम प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन। यीशु तो है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तो है महान, तेरी जय जयकार हो। हो तेरी जय जयकार
तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। तूने रचाया सारे सृष्टि, ये कितना सुंदर है। पंछी भी तेरा गुण गाते, गाता है मेरा मन। तूने रचाया सारे सृष्टि, ये कितना सुंदर है। पंछी भी तेरा गुण गाते, गाता है मेरा मन। सृजनहारा पालनहारा, तेरी जय जय हो। सृजनहारा पालनहारा, तेरी जय जय हो। तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार। यीशु तो है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तो है महान, तेरी जय जयकार हो। थैंक यू। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुंदर गीत के कारण आपने परमेश्वर की स्तुति करी, महिमा करी, इसके लिए परमेश्वर आपको आशीषित करे। आगे का समय वचन का है। वचन के पहले मैं आप सबों को प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो मेरे प्रेमी पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने प्रभु परमेश्वर मुझको संभाला है। प्रभु परमेश्वर सवेरे से लेकर प्रभु परमेश्वर अभी इस समय तक तूने प्रभु परमेश्वर मुझे भी संभाला है पिता परमेश्वर, और मेरे साथ साथ पिता परमेश्वर शिलोह परिवार के प्रत्येक सदस्य को भी तूने संभाला है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए प्रभु परमेश्वर, जो तूने हमको जीवित रखा प्रभु परमेश्वर। हम जानते प्रभु परमेश्वर जीवित रहना हमारे हाथ में नहीं है प्रभु परमेश्वर, लेकिन प्रभु परमेश्वर तू जिसको चाहे जीवित रखता है, जिसको चाहे तू पिता परमेश्वर मृत बना देता है। पिता परमेश्वर तूने हमको जीवित रखा और अपनी आत्मा में जीवित रखा प्रभु परमेश्वर, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज का वचन प्रभु परमेश्वर तुझे समर्पित है प्रभु परमेश्वर। तेरा ही वचन है, तेरे ही द्वारा है और तेरे ही लिए है प्रभु परमेश्वर, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु परमेश्वर। मैं तो शून्य हूँ प्रभु परमेश्वर, मुझे कुछ भी नहीं आता, लेकिन तू प्रभु परमेश्वर मुझे शक्ति, सामर्थ और बुद्धि और समझ खोल प्रभु परमेश्वर मेरी, ताकि प्रभु परमेश्वर मैं वचनों के द्वारा प्रभु परमेश्वर तुझ बातों को समझा सकूं। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ। छोटी सी विनती मैं अपने प्रभु यीशु मसीह नासी के नाम से मांगती हूँ। तूने सुना और ग्रहण किया, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को शैलोम। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। आइए हम अपने वचनों में जाएंगे। तो वचन से पहले मैं थोड़ा सा बात कर। भैया लाइट जला बोला बेटा, भाई बाबी लाइट जला। तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगी। डरो मत, तुम्हारे घर पर मंडराने वाली अंधकार की हर वो ताकत जो बनती है तुम्हारे घर के आसपास, उसको मैं भगाने में तुम्हारी मदद करूंगा, जिससे तुम पूरी सुरक्षा आमीन। पा आमीन। सकोगे। आमीन। है, जिससे तुम पूरी आमीन। सुरक्षा पा सकोगे। अगर हमारे घर के आमीन। आसपास कोई अंधकार की शक्ति है, कुछ ताकत है, तो जब हम बैठते हैं परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के आमना सामना करते हैं,
तो परमेश्वर हमारे लिए एक बाड़ा बनाता है, एक ऐसा बाड़ा बनाता है वो जिसमें हम सुरक्षित रहते हैं, और सुरक्षित रहते हैं उस बाड़े की कवच को, उस बाड़े की बनावट को कोई भी शैतानी हरकत तोड़ नहीं सकती, है ना। जैसे अय्यूब के साथ में हुआ था, तो अय्यूब के लिए भी यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने यही कहा था कि तू उसके शरीर को तो छू सकता है लेकिन उसकी आत्मा को नहीं, है ना। तो हमारा शरीर जो है, हमारा शरीर एक कवच है, कवच है, और कवच के अंदर परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी आत्मा संभाल करके रखी है। Amen. अपनी आत्मा कितने ने प्रोटेक्शन में रखा है, आप देखिए, जरा सा सोचिए इस चीज को कि कितने प्रोटेक्शन में रखा है। तब भी इतने प्रोटेक्शन में होने के बाद में भी हमारे मनों में अंधकार से भरी हुई बातें आ ही जाती हैं, है ना, आ ही जाती हैं। और ऐसी बातें जब आती हैं हमारे मनों में, तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ता है। तो उसके लिए हम देखेंगे इफिसियों का 6वां अध्याय और 10 से देखेंगे। अभी मैं सिर्फ इतना ही पढ़ के बताऊंगी आपको। इसलिए कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा वह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और उसके अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, है ना। तो परमेश्वर हमसे कहता है कि हमको सारी इन शक्तियों से लड़ने के लिए तो पहले हमको सशक्त बनना पड़ेगा, है ना। हमको कैसे बनना पड़ेगा। ढीले ढाले रहेंगे तो हम परमेश्वर के वचनों को पकड़ नहीं पाएंगे। परमेश्वर के वचनों को पकड़ना, उसको एक्सेप्ट करना, उसको एब्जॉर्ब करना अपने मन में हमारे लिए बहुत गहराई वाली बात है ना। परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में क्या होता है, उसको ऐसे नॉमिनल हम एक साइड से पढ़ते हैं और दूसरे तरफ से हम उसको भूलते चले जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है, आप देखिए कि हमारे साथ में अक्सर ऐसी बातें होती रहती हैं, लेकिन हमको इन बातों को हंसी मजाक में नहीं ले जाना है। हमको इन बातों में गहराई से जाना है। जो परमेश्वर का वचन है, जो हमें हर एक खतरों से बचाता है, हर एक मुसीबतों से बचाता है, हमारे रास्ते को समतल करता है, हमको ठोकर लगने से बचाता है, तो उस परमेश्वर के सामने जाने के लिए क्या हम तैयार हैं। क्या हमारा शरीर, क्या हमारी आत्मा, क्या हमारी आंखें, शरीर में देखिए बहुत से पार्ट्स हैं, शरीर में पूरी पार्ट्स आ गए, वो सब तैयार हैं हमारे लिए। हमने क्या तैयारी करी है और हम कितने तैयार हैं, ये हमको चेकआउट करना पड़ेगा, अपने आप में मूल्यांकन पड़ेगा। और जब हम मूल्यांकन करेंगे और उसमें हमको कहीं कमजोरी का एहसास होता है, तो परमेश्वर कहता है कि बलवंत बनो, मैं तुमको हिम्मत दिया है। मैंने तुमको क्या दिया है, अपनी हिम्मत दिया है। और हिम्मत देने के बाद में तुम कमजोर कैसे बन गए। तुमको कमजोर बनना नहीं है, तुमको हिम्मत वाला बनना है, तुमको ढाढ़स मानना है,
तुमको ताकत लेना है, वचनों से ताकत लेना है, ताकि जो वचन है और जो उसका प्रभाव है, जो हम पर बनता है प्रभाव, है ना, परमेश्वर के वचनों का प्रभाव हमारी आत्मा पर बनता है। और जब हमारी आत्मा पर बनता है तो वो हमें बलवंत बनाता है, हमको निडर बनाता है, हमको हर एक परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार करता है। तैयार होना मामूली बात नहीं है, तैयार होना मामूली बात नहीं है। पहले तो हमको खुद को ही तैयार करना पड़ेगा। हम जब खुद तैयार होंगे, जब हम दूसरे को तैयार कर पाएंगे। क्योंकि हमारी ये जो लड़ाई है, साधारण लड़ाई नहीं है, है ना। ये हमारी लड़ाई ऐसी लड़ाई है कि जिससे कभी कभी हमारी हार भी होती है। तो हमारी हार नहीं होना चाहिए, इसलिए वचनों की तलवार परमेश्वर ने हमारे हाथों में दे रखी है। वचनों की तलवार जब हमारे हाथों में होती है तो हमको किसी भी चीज का डर नहीं रहता। जब हम वचनों के घेरे में आते हैं और वचनों के संगति में बने रहते हैं और वचनों को दोहराते हैं, या हम प्रेयर मीटिंग में अटेंड करते हैं, या हम अपने घर में प्रेयर करते हैं, उन वचनों के द्वारा हमको सुरक्षा मिलती है। हमको क्या मिलती है? सुरक्षा मिलती है। और सुरक्षा ऐसी मिलती है हमको, सुरक्षा में हम सुरक्षित रहते हैं, है ना। उस सुरक्षा में हम सुरक्षित रहते हैं। अब आगे बोलता है वो याकूब, अभी बाद में बताऊंगी मैं और भी। तो अब हम आगे जाएंगे, याकूब 4:8 देखेंगे। उसमें लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ तो पहले तुम्हारे पास वो आएगा। हे पापियों, अपने हाथों को शुद्ध करो और दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो, है ना। सबसे पहले हमको परमेश्वर के पास जाना है तो क्या करना पड़ेगा? हमको यही करना पड़ेगा कि हमको परमेश्वर के निकट आना है। और जब परमेश्वर के निकट आना है, परमेश्वर हमको बुला रहा है, तो हमको क्या करना है उस समय पर? तो वह भी जब वो बुलाएगा और हम उसके पास जाएंगे तो वो भी तो हमारे पास आएगा ना। पक्की बात है कि वो हमारे पास में आएगा। लेकिन हमारे जैसे दुचित्ते इट मीन्स कहने का तात्पर्य डबल विचार रखने वाले लोग, दोहरा विचार रखने वाले लोग। एक दिमाग प्रेयर पे दौड़ रहा है और दूसरा दिमाग मटन की गंजी वहां पर रखी है तो वहां पर दौड़ रहा है, अरे देखो जल तो नहीं रहा, है ना। या फिर एक दिमाग हमारा हमको बाहर घूमने जाना है और एक दिमाग बोल रहा है कि नहीं मेरे को प्रेयर में बैठना है ना। ये दुचित्ते लोगों का काम है ना। अगर हमको प्रेयर में बैठना है तो बैठना है, ये हमारा कर्तव्य है ना। ये हमारा कर्तव्य, क्योंकि परमेश्वर ने हमको अपने हाथों से बनाया, अपने मार्ग में चलने के लिए हमको तैयार किया। तो फिर हम दुचित्ते क्यों बने भाई? एक चित्त क्यों ना बने? अपने आप को कांस्टेंट माइंड क्यों ना करें, है ना। इधर उधर हिलाते डुलाते क्यों रहे हैं? क्यों हिलाते डुलाते रहें? जैसे शैतान हिलता डुलता रहता है, हाँ, तो हम शैतान के पास क्यों जाए ना। हम तो परमेश्वर के पास है, सुरक्षित हैं, अच्छी तरह से हैं। उसने हमारे को बाड़े में रखा हुआ है। अब हम बाड़ा ही तोड़ना चाहते हैं, बार बार चलो बाड़ा तोड़ के चले, बाड़ा तोड़ के भाग चले, तो इसमें कोई भी मीनिंग नहीं है।
जब हमको परमेश्वर ने बाड़े के अंदर में रखा है और इतना सुरक्षित रखा है, हमको वो अनाज देता खाने के लिए, हमको कपड़े देता पहनने के लिए, हमारे सिर से फिक्र के टोकरी उठा देता है, बाजू में रख देता है, वजनदार बोरा उठा देता है, बाजू में रख देता है, तो फिर हम क्यों चिंता करें, है ना। तो हमको परमेश्वर जब बुलाता है तो हमको परमेश्वर के पास जाना जरूरी है, और परमेश्वर का समय परमेश्वर को देना जरूरी है। अगर हम परमेश्वर, पहले तो सही में पापी थे लोग और अभी भी पापी हैं, लेकिन वो कहता है ऐ पापी लोगों अपने हाथ को शुद्ध करो, अपने हाथों को क्या करो, शुद्ध करो, और दुचित्ते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। अगर तुम्हारे पास में दुचित्ता मन है तो तुम पवित्र नहीं हो सकते। अगर तुम एक चित्त हो, परमेश्वर के करीब बने हुए हो, तो तुम एक चित्त रहकर परमेश्वर की तरफ तुम्हारा ध्यान जाएगा और परमेश्वर में तुम बने रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर इसी याकूब के 4:10 में बोलता है, प्रभु के सामने दीन बनो तो तुम्हें वह शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने दीन बने रहो। हाँ, मेरे पास तो इतना दौलत है भैया, हाँ, मैं तो जा रहा हूँ अपने प्रभु के पास में, मर्जी से जाऊंगा, बैठूंगा चेयर में, अच्छी वाली चेयर ढूंढूंगा, उसमें बैठूंगा जहाँ पे आराम मेरे को गड़े ना सीट, है ना, और मैं अच्छे से बैठूंगा, और वो अपने आप को सोचेगा कि मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ, तो लोग मेरी ओर आएंगे, मेरी तरफ देखेंगे, है कि नहीं। असली में कभी कभी क्या होता है देखिए कभी कभी हम प्रेयर में जाते हैं तो क्या होता है कि हमको सीट नहीं मिलती, कि हमारी गलती होती है वो कि हम देर से पहुंचते हैं, है ना, सीट नहीं मिलती, तो बेचारे दूसरे लोग हट जाते हैं और वो सीट देते हैं। तो कभी कभी मौका ऐसा आता है मेरे ऊपर कि अभी तो खैर मैं नीचे नहीं बैठती हूँ, लेकिन ऐसा मौका आता है कि मैं फट से नीचे बैठ जाती थी, और नीचे बैठ जाती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही अच्छा लगता था नीचे बैठना और परमेश्वर की स्तुति करना, क्योंकि पूरी जगह मुझे मिलती थी, भरपूरी सी जगह मिलती थी। चेयर में क्या होता है कि थोड़ी सी जगह रहती है, और चेयर में फंसते हिलते डुलते रहो तो कोई मतलब नहीं निकलता है ना, 10 बार इधर करवट लो, 10 बार इधर करवट लो, ये पैर में बैठो, वो पैर में बैठो। इससे अच्छा एक ही बार अच्छी जगह में बैठ जाओ और परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाओ। और परमेश्वर पे जब ध्यान लग जाता है आदमी का, तो परमेश्वर क्या करता है, उस व्यक्ति को उठाकर शिरोमणि की पदवी दे देता है, सबसे ऊंचाई पर रखता है, वो सबसे ऊंचाई पर ला लेता है, और ऐसा ऊंचाई पर हालेलुया। लाता है कि वहां से गिरता नहीं, वो वहां से गिरता नहीं, वो वहां पर सेटल हो जाता है, पक्का हो जाता है बिल्कुल। हाँ, सिर्फ ये है कि उसका मन परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वो अपनी जगह से गिरना नहीं चाहिए। जहां पर जिस स्थान में उसने अपने आप को बनाकर रखा है परमेश्वर के लिए, वो उसी जगह पर स्थिर रहना चाहिए। और फिर आगे का वचन मैंने लिया है निर्गमन 14 का 14, पहले 13 पढ़ेंगे हम। तो 13 ऐसा बोलता है, डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो आज यहोवा तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को आज देखे हो उनको फिर कभी ना देख पाओगे। जिन मिस्रियों को आज तुमने देखा है उनको कभी फिर ना देख पाओगे। अब क्यों नहीं देख पाएंगे भाई उन मिस्रियों को? क्योंकि जब वो मूसा लेकर जा रहा था लोगों को, और जब वो उनको जाने का रास्ता नहीं था, तब परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया और उसने लाठी मारा, और लाठी मारने के बाद में पानी 2 भाग हो गया। 2 भाग होने के बाद में मूसा अपने साथ अपने पीछे लोगों को लेकर चल रहा था, इस बीच मिस्री सेना आ गई
और मिस्री सेना उनके पीछे लगती, इसके पहले ही परमेश्वर ने योजना बनाई और परमेश्वर ने पानी को बराबर करना चालू कर दिया और मूसा के जो लोग थे वो सकुशल बाहर निकल गए और मिस्री की सेना वहां पर डूब गई और मिस्री की सेना को फिर देखी नहीं गई क्योंकि वो डूब चुकी थी, है ना। मिस्री की सेना उस समय पर डूब चुकी थी और इस तरह से वचन हमसे कहता है कि वो डरो मत, खड़े खड़े चुपचाप देखते रहो परमेश्वर क्या काम करता है। तुम मुंह से आवाज नहीं करो, क्योंकि परमेश्वर अपना काम जब करता है तो पूरा गारंटी के साथ करता है। आपको क्या करता है वो क्या क्या बोलना चाहिए उसको, पूरा एक वचन के साथ करता है वो कि मैं जो काम करूंगा वो बिल्कुल पक्का होगा, उसमें कुछ भी इधर उधर नहीं होगा। और फिर वो कहता है तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को आज देखते हो वो तुमको फिर कभी ना दिखेंगे। फिर उसी निर्गमन में 14 का 14 देखिए, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा इसलिए तुम चुपचाप रहो। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा इसलिए हालेलुया, चुपचाप रहो और देखते रहो परमेश्वर का काम। ऐसे देखो, मन में हाथ रखो, अपने छाती पर हाथ रखो और चुपचाप देखते रहो परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या कर रहा है। सिर्फ परमेश्वर पर ध्यान लगाओ, उसके कार्य पर ध्यान लगाओ और परमेश्वर ऐसे कैसे कार्य कर रहा है जो हमारे लिए कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है, हमारी कोई भी हानि नहीं होने वाली है, हमारा फायदा होने वाला है, हम बचने वाले हैं, हम अन्य लोगों के गलत विचारों से बचने वाले हैं। हमारा बचाव हमारा परमेश्वर करेगा। हमारा बचाव कौन करेगा? हमारा परमेश्वर करेगा। इंसान नहीं कर सकता बचाव। इंसान थोड़ी देर के लिए बोलेगा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मत रो बेटा मत रो, ऐसा मत कर वैसा मत कर, इधर मत जा उधर मत जा, ये बोलेगा, सहानुभूति के 2 शब्द बोलेगा और बोलकर चला जाएगा। लेकिन परमेश्वर जो हाथ रखेगा सिर पर वो हमेशा के लिए रखेगा, एक सेकंड के लिए नहीं रखेगा, हमेशा के लिए रखेगा, जिसके कारण हमको परमेश्वर के साथ संगति करने में आनंद मिलेगा, आनंद मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी हमको, है ना। परमेश्वर की संगति किसको नहीं भाती? किसको नहीं भाती? सबको भाती है, लेकिन हमारा मन अच्छा होना चाहिए और हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, हमारा रहन सहन अच्छा होना चाहिए और हमारा हम जो रहते हैं, जो मन में विचार करते हैं, उन विचारों को गलत विचारों से मिक्सअप नहीं होने देना चाहिए। अगर हमारे अच्छे विचारों के जगह पे गलत विचार अगर आते हैं तो समझ लीजिए कि आप दुचित्ते बन गए, आप दुचित्ते बन गए, आप एक चित्त नहीं हो, है ना। तो ये परमेश्वर हमसे कहता है। अब आगे का देखेंगे हम, यशायाह 57 का 14 में जाएंगे, देखेंगे ये कहा जाएगा कि पांति बांध बांध कर राजमार्ग बनाओ और मेरी प्रजा के मार्ग में से हर एक को ठोकर दूर करो, हर एक का ठोकर दूर करो, है ना। यशायाह नबी के वचन में ऐसा कहा गया है कि यह कहा गया है पांति बांध बांध कर राजमार्ग बनाओ, राजमार्ग बनाओ, ताकि क्या होगा? राजमार्ग बनेगा तो उसमें से जो आने वाली प्रजा है, मेरी प्रजा है, जिसमें से मेरी प्रजा आने वाली है, उनको ठोकर नहीं लगेगी और वो ठोकर लगने से बच जाएंगे। उनको ठोकर नहीं लगेगी और वो ठोकर खाकर गिरने से क्या होंगे? बच जाएंगे। जब हम प्रभु के संगति में रहते हैं
तो प्रभु का मार्ग अपने लिए तैयार होते चला जाता है और हम एक ऐसे मार्ग में चलने लगते हैं जो प्रभु से जुड़ती है, जो प्रभु की आत्मा से, हमारी आत्मा से जुड़ती है और हम एक चित्त होते चले जाते हैं। हमारा मार्ग बहुत सीधा और सरल नहीं है। परमेश्वर का मार्ग सीधा और सरल है, लेकिन हमारा मार्ग नहीं। हम तो यहाँ पर फंसे हुए हैं ना, ये संसार में सारे गलत बातों में फंसे हुए हैं ना हम, है ना। तो हमको पहले अपने मार्गों को सुधारना होगा ना, जब भी तो हम वो राजमार्ग के पथ पर चलेंगे भाई। हाँ, राजमार्ग के पथ पर चलने के लिए हमारी सुंदरता होनी चाहिए, हमारे कपड़े अच्छे होना चाहिए, हमारा रहन सहन अच्छा होना चाहिए और हमारे विचार अच्छे होना चाहिए, है ना। और परमेश्वर हमको राजमार्ग में ले जाने वाला है तो उसके लायक हमको बनना चाहिए ना भाई। जब हम उसके लायक बनेंगे तो वो हमको राजमार्ग पर ले जाएगा और हम उसके राजमार्ग पर चलेंगे, जहां से हम हर प्रकार के ठोकर खाने से बच जाएंगे, गिरने से बच जाएंगे, मरने से बच जाएंगे और सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि हमारा अगुआ कौन है? यहोवा परमेश्वर है। हमारे अगुवाई करने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए हमको किसी भी चीज का डर नहीं रहेगा। और फिर वो कहता है कि देखिए यशायाह का 57 का 14 ऐसा बोलता है और फिर यशायाह का 45 का 2 ऐसा बोलता है, मैं तेरे आगे आगे आज चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं तेरे आगे आगे आज चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। जब हम प्रभु के मार्ग में चलने लगते हैं तो हमारे जीवन की कई ऐसी बातें रहती हैं जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ से भी बड़ी होती हैं और ऐसे पहाड़ को हमको क्रॉस करना है, ऐसे पहाड़ को हमको क्रॉस करना है तो क्या हम अकेले कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर की संगति कबूल नहीं करेंगे, परमेश्वर की संगति में नहीं बने रहेंगे, तब तक ये भूमि को परमेश्वर चौरस नहीं करेगा। और चौरस नहीं करेगा तो अरे बंद करना मेरे को, बंद कर, ये बंद कर, उसको बोल फोन नहीं करना करके। प्रेज़ द लॉर्ड, वो आ गया था। हाँ हाँ प्लीज अभी फोन कर देती बड़े को, नहीं करना करके। तो हमारे जीवन में क्या है, हमको हर एक खतरों से बचाने वाला हमारा स्वयं का परमेश्वर है, जो हमको हर एक चीज से बचाता है और हमको अपने राजमार्ग पर, कितनी बड़ी बात है कि हमको अपने राजमार्ग पर अपने चलाकर हमको बचाता है। फिर यशायाह 45 का 2 ऐसा बोलता है कि मैं तेरे आगे आगे आज चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। और परमेश्वर जब हम मुसीबतों में चलते हैं, मुसीबतों में इधर उधर भागते फिरते हैं, तो परमेश्वर कहता मत डर, है ना, मत डर, तू मेरे पीछे हो ले, तू मेरे पीछे पीछे चल और मैं तेरे आगे आगे चलूंगा ताकि तेरे ऊपर आने वाली प्रत्येक मुसीबतों को मैं दूर करूंगा, प्रत्येक मुसीबतों को दूर करूंगा और तेरे जो उबड़ खाबड़ रास्ते हैं उस ऊंची ऊंची भूमि को मैं चौरस कर दूंगा, समतल कर दूंगा और मैं तेरे सामने आने वाले पीतल से बने दरवाजों को तोड़ डालूंगा, चूराचूर कर दूंगा, ताकि तू मेरे भवन में आसानी से आ सके। जब मैं ये पीतल के दरवाजों को तोड़ दूंगा तो तुम मेरे घर में आसानी से आ सकोगी और लोहे के भी बेंडों को मैं काट काट करके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सिर्फ किस लिए? तेरे लिए।
जब परमेश्वर हमको इतनी बड़ी हमी देता है, इतना बड़ा हमारे साथ में वो कार्य करने को तैयार है, तो फिर आप लोगों से एक ही बात बोलूंगी कि परमेश्वर हमारे लिए क्या नहीं करता, बहुत कुछ करता है। और जब परमेश्वर करता है तो उसके साथ हमको चलना है ना। परमेश्वर हमारे लिए इतना बड़ा त्याग करता है और हमारे लिए इतनी अच्छाई सोचता है वो, तो फिर हमको परमेश्वर की संगति में बने रहना बहुत जरूरी है। और जरूरी इसलिए है कि परमेश्वर हमारे लिए बहुत कुछ करता है, हमारे रास्ते की बाधाओं को वो दूर करता है। और भजन संहिता 1:6 में बताता है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है और दुष्टों के मार्ग को नष्ट करता है। यहोवा धर्मियों के मार्ग को जानता है और दुष्टों को मार्ग में नष्ट कर देता है। दुष्टों के मार्ग को क्या करता है? वो नष्ट कर देता है। हमारा मार्ग कैसा है? सीधा और सरल है, लेकिन कभी कभी हमारा मार्ग बिगड़ जाता है। बिगड़ जाता है तो परमेश्वर कहता है कि इस मार्ग को मैं सरल बनाऊंगा, है ना, तुम्हारे लिए सरल बनाऊंगा। और जब सरल बनाऊंगा तो तुम क्या करोगे? इस मार्ग में सरलता पूर्वक चलोगे, इस मार्ग में सरलता पूर्वक चलोगे। और जो नहीं चलेगा, जो दुष्टों के मार्ग में चलेगा, वो क्या हो जाएगा? आत्मा से भी नष्ट हो जाएगा और शरीर से भी नष्ट हो जाएगा। उसकी आत्मिक मृत्यु भी हो जाएगी और शारीरिक मृत्यु भी हो जाएगी। शारीरिक मृत्यु तो वैसे भी होती है, लेकिन आत्मा बचती है। लेकिन जब आत्मा को ही मार डालेगा व्यक्ति, तो उसके पास क्या बचेगा? वो परमेश्वर के पास जा नहीं पाएगा। और जब हम परमेश्वर के पास नहीं जा पाएंगे तो क्या होगा कि हम परमेश्वर का सामना नहीं कर पाएंगे। और जब परमेश्वर का सामना नहीं कर पाएंगे तो हमारा उद्धार कैसे होगा? हमारा उद्धार कैसे होगा? और उसी तरह से अब हम देखेंगे, जकरिया 4:7 ऐसा बोलता है। जकरिया 4:7 ऐसा बोलता है, हे बड़े बड़े पहाड़, तू मैं तू मेरे सामने दास हो जाएगा और यह चोटी का पत्थर तुझे पुकारते पुकारते हुए आएगा। इस पर अनुग्रह, मुझ पर अनुग्रह हो, मुझ पर अनुग्रह हो, है ना। देखिए, इसमें बहुत बड़ी बात है। आज हम देखते हैं कि जब बड़े पहाड़, जरुब्बाबेल की इसमें से लिया गया, जकरिया में से, तो देखिए जरुब्बाबेल परमेश्वर का कार्य करता था। और जब वो परमेश्वर का कार्य करता था तब उसने कहा कि जरुब्बाबेल ने कहा कि पहाड़ों को देखा उसने और परमेश्वर के लिए उसने नींव रखी। और नींव रखने के बाद में जब उसने देखा कि बड़े बड़े पहाड़ हैं, तब उसने कहा कि इन पहाड़ों का परमेश्वर के सामने क्या काम, है ना। कोई काम नहीं है। ऐसे पहाड़ परमेश्वर के सामने कितने आएंगे? वो सारे समतल हो जाएंगे। और जब समतल हो जाएंगे तो ये पहाड़ की जो चोटी है ना, जो घमंड से भरी हुई है, चोटी को बड़ा घमंड रहता है चोटी को बड़ा घमंड रहता है अपनी ऊंचाई पर, क्योंकि वो ऊंचाई पर खड़ी है ना चोटी जो है, पहाड़ की चोटी जिसको बोलते हैं, बड़ी ऊंचाई वाला भाग होता है। और वो ऊंचाई वाले भाग को अपने आप पर बड़ा घमंड होता है। अब एक साधारण लेंगे बात हम, जैसे बहुत पैसे वाला आदमी है और बहुत पैसे वाला आदमी है तो उसको अपने पैसों पर बड़ा घमंड होता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो पर उसके पास के पैसे भी उसका जीवन नहीं बचा सकते। उसका जीवन क्या करते हैं? बचा नहीं सकते। और जब वो उसका जीवन नहीं बचा सकते तो उन पैसों का और उस घमंड का क्या काम, है ना। तब वो चोटी जो है, चोटी का जो
पत्थर है वो भी पुकारते पुकारते चिल्लाते चिल्लाते आएगा कि मुझे बचाओ, मुझ पर अनुग्रह करो, मुझ पर अनुग्रह करो, मुझे बचा लो। हाँ, क्योंकि मैं चूराचूर हो जाऊंगा, क्योंकि मैं क्या हो जाऊंगा, चूराचूर हो जाऊंगा, मेरा घमंड सारा धरा का धरा रह जाएगा। वो भी परमेश्वर से प्रार्थना करता है, अनुग्रह हो, अनुग्रह हो। हम तो एक सिंपल इंसान है, बिल्कुल साधारण इंसान है, और जब हम साधारण इंसान हैं तो हमारा भी कर्तव्य ये है कि हमको अपने स्थिति को साधारण स्थिति बनाकर मानकर, साधारण भी मत बनो आप, पैसे वाले हो तो पैसे ही जैसे रहो, पैसे वाले ही जैसे रहो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो अपना नेचर है उस नेचर को क्या बोलना चाहिए, एक साधारण बोलचाल की भाषा में, कि उसको एक ऐसा नम्र और दीन बनकर लोगों से मिलना जुलना चाहिए, ताकि उसको चोटी पर जाकर पहुंचकर नाश होने की जरूरत ना पड़े, उसका घमंड चूराचूर ना हो, और वो परमेश्वर की संगति में बना रहकर अपने आप को ऊंचाई में ले जाकर अपने आप को एक शिरोमणि के स्थान पर स्थापित करे। परमेश्वर जानता है कि हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हैं, जैसे अभी आपको मैंने एक वचन बताया था इफिसियों का 10 का 11 से लेकर पढ़ा था मैंने, और इसमें अभी 13 में ऐसा कहता है वचन, देखिए बहुत ही सुंदर वचन है। परमेश्वर हमें, हम रोज पढ़ते हैं बाइबल, लेकिन हर वचन हर समय नहीं पढ़ते रहते, बदलता रहता है वचन। तो वो कहता है, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार क्या करो, बांध लो, कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको। आज हमारे पास अच्छे दिन है तो आज हम बड़े नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, शादी कर रहे हैं, ब्याह कर रहे हैं, सारा दुनिया का कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी बीच यीशु मसीह आकर खड़ा हो जाए तो हम क्या करेंगे उस समय पर? क्या हम शादी ब्याह में उसको निमंत्रण देंगे? वो तो न्याय करने आया ना, तो फिर वो क्या शादी ब्याह के लिए बैठेगा? वो कहेगा चलो मेरे साथ, तो जो तैयार होगा वो उसके साथ चला जाएगा। ये तो 10 कुंवारियों वाली बात हो गई है ना, 5 तैयार थी और 5 बैठी थी, और जो 5 तैयार थी वो प्रभु यीशु के साथ चली गई, और जो तैयार नहीं थी वो वहीं के वहीं बैठी रही, दूल्हे के साथ चली गई 5, है ना। तो हमको तैयार रहना है, हथियार बांध लो और बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। जब हम पूरा कुछ कर लेंगे ना अपना काम, तो हम अपने आप में स्थिर बन जाएंगे, एक जगह में स्थिरता प्राप्त कर लेंगे, हम परमेश्वर के राज्य में स्थिरता पा लेंगे हम। इसीलिए सत्य से अपना कमर कस लो। जो सत्य का कमर पट्टा है, जो सत्य का कमर पट्टा है, आजकल बहुत से लोगों की कमर ढीली हो रही है, बहुत से लोगों की कमर ढीली हो रही है, लेकिन परमेश्वर के वचन की सत्यता से कमर कसने को तैयार नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि परमेश्वर के वचनों के द्वारा जो कमर पट्टा हमको मिला है, उस कमर पट्टे से अपने कमर को कस लें, ताकि हमको झुकने का मौका ना मिले, हम सीधे टाइट खड़े रहे, है ना। और उसके बाद में वो बोलता है कि सब कुछ पूरा करके हमको स्थिर भी खड़े रहना, सीधे भी खड़े रहना है। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर धार्मिकता की झिलम पहनकर, धार्मिकता धार्मिकता धार्मिकता, अब आई बात धार्मिकता की। अब हम दिन भर में कौन से धार्मिकता के काम करते हैं? हमारे पास क्या क्या है सबूत धार्मिकता के काम करने के लिए? हम परमेश्वर के लिए क्या करते हैं? हम अपने लिए क्या करते हैं? हम आस पड़ोस के लोगों के लिए क्या करते हैं? क्या कौन सा ऐसा धार्मिकता का काम करते हैं हम? उसमें मैं भी शामिल हूँ। हाँ, मैं कुछ अलग नहीं हूँ, मैं भी शामिल हूँ उसमें। क्या करते हैं हम? तो हमारे धार्मिकता का झिलम हमको पहनना है, ताकि कोई भी आने जाने वाले दूषित तीर
जहर से भरे हुए तीर हमारे झिलम से टकरा कर बाहर निकल जाएं, हमारे झिलम में ना लगे और हमारे छाती पर हमको नुकसान ना पहुंचे, हम मर ना पाए, हम जीवित रहे परमेश्वर के। और झिलम पहनकर, पांव में मेल के सुसमाचार के जूते पहनकर, मेल मिलाप के जूते पहनो। मेल मिलाप के, हमारे घर में तो मेल मिलाप है ही नहीं। हमको मेल मिलाप करना है। हम अपने मंडली में भी मेल मिलाप नहीं है। Amen, amen, amen. मंडली में भी 4 लोग उत्तर की ओर जाते हैं, 4 लोग दक्षिण की ओर जाते हैं, 4 लोग पूरब की ओर जाते हैं, तो 4 लोग पश्चिम की ओर जाते हैं। और जब पास्टर साहब रहते हैं तो अगर समझ लीजिए कि उत्तर की ओर के लोगों के पास बहुत पैसा कौड़ी वाले लोग हैं, तो पास्टर सीधा उत्तर दिशा में भागता है। सीधा उत्तर दिशा में भागता है, उसको पूर्वी भी नहीं दिखता, दक्षिण भी नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता। क्योंकि अभी के जो समस्याएं हैं, यही सब समस्याएं हैं हमारे सामने, और इन समस्याओं का समाधान हमको ढूंढना है। लेकिन अकेले व्यक्ति ये समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। अकेला व्यक्ति इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। इन समस्याओं का समाधान करना है तो मंडली में एकीकरण चाहिए, एकीकरण, एकता चाहिए। ना तू बड़ा ना मैं छोटा, ना तू पैसे वाला ना मैं गरीब, इस तरह का। सही बात, सही बात। Amen, amen. छोटी सी कहानी बताऊंगी, Hallelujah, hallelujah. एक छोटी सी कहानी बताऊंगी। एक बहुत मेरे सामने की बातें हैं, ये जबलपुर की बातें हैं, बताऊंगी मैं, बहुत पहले की बात है। तो वो व्यक्ति रोज चर्च में जाता था। नहीं, अच्छे लोग जाते वहां पर, इंग्लिश चर्च है तो बहुत अच्छे ड्रेस अप होके जाते लोग, बहुत सुंदर सुंदर, उनकी चेयर भी बहुत सुंदर है और अच्छी जगह चुन करके बैठते हैं वो। एक जो था बेचारा मजदूरी करने वाला, वो रोज चर्च के देरी पर आकर बैठ जाता था और अपने आप के घुटनों को झुका लेता था, और झुका करके वो रोज वहां पर हर हफ्ते प्रेयर करने के लिए आता था। लेकिन कोई भी उसको नहीं पूछता था, कोई भी उसको नहीं जानता भी नहीं था, पूछता भी नहीं था। प्रेयर होती थी तो वो चुपचाप चला जाता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ, मजेदार बात ये हुई कि जब वो आदमी संडे के दिन बैठा था प्रेयर करने के लिए, बाकी सब भीड़ थी चर्च में, बड़े बड़े लोगों का चर्च था तो भीड़ बहुत थी वहां पर। और भीड़ होने के बाद में क्या हुआ कि वो आदमी बैठा हुआ था चर्च में, तो पीछे से एक आदमी ने उसका हाथ कंधे पर रखा। तो उसने पलट करके देखा, और पलट करके देखने के बाद में उसने भी सफेद कपड़ा पहन रखा था। तो इसने क्या सोचा कि कोई इन्हें कोई मांगने वाला होगा, मेरे समान ही आके बैठना चाहता होगा, उसने उसको जगह दी। अरे नहीं नहीं, बोले आप बैठो, बोले लेकिन आप क्यों बैठे हो, बोले इधर क्या कारण है बोले आपको बैठने का। तो बोले नहीं नहीं, बोले मैं यहाँ प्रेयर, यीशु मसीह के प्रेयर के लिए आता हूँ, बोले। अरे बोले जब मैं वहां पर हूं ही नहीं। जब मैं वहां पर हूं ही नहीं, तो तू किसके लिए आता है। तू किसके लिए आता है। Hallelujah. Amen. मैं तो बाहर हूँ और तू मैं तो बाहर हूँ और तू किसके लिए आता है। तो बोले आप भी तो मेरे समान ही। हाँ, मैं तो तेरे ही समान हूँ, बोले, लेकिन बोले तू यहाँ पे आना छोड़ दे, बोले। और इतना बोलने के बाद में क्या हुआ, इसने अपना सिर झुकाया, वो सोचा कि ये बैठ गया है करके, और इसने सिर झुकाया और अचानक से वो आदमी गायब हो गया। अभी जो बेचारा गरीब आदमी था वो ढूंढ रहा, उसको खूब ढूंढा ढूंढा ढूंढा, 2-3 मिनट सबसे पूछा, वो दिखे क्या, वो दिखे क्या। जब उसके दिमाग में बिजली कौंधी एकदम से, और उसको समझ में आ गया कि ये तो यीशु मसीह थे। और उसने अपना Hallelujah. सारा Hallelujah, hallelujah.
परमेश्वर ने आमेन आमेन धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। आज वो अपने समय का एक बहुत बड़ा पास्टर बना, बहुत बड़ा। तो इस तरह से क्या होता है हमारे जीवन में, कई एक ऐसी बातें होती हैं जो हमको प्रभु के नजदीक भी ले जाती हैं और प्रभु से दूर भी करती हैं। प्रभु से दूर करने वाली बातें हमारा अपना स्वभाव होता है, हमारा अपना स्वभाव होता है। प्रभु हमको खींच के दूर नहीं करता अपने से, लेकिन हम खुद दूर हो जाते हैं। हम दूसरी बातों में लग जाते हैं ना, तो प्रभु के पास काहे के लिए जाएंगे, कोई मतलब निकल रहा है क्या प्रभु के पास जाने का? हम तो यहाँ पे अपने इसमें, तो फिर प्रभु थोड़ी ना हमको रखेगा अपने पास में, और नहीं रखेगा तो प्रभु हमको दूर कर देगा। और ये आखिरी वचन पढ़ना चाहूंगी मैं। पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हमको ढाल लेना है, और सबसे बड़ी ढाल हमारी क्या है? विश्वास की ढाल। और विश्वास की ढाल अगर हमारे हाथ में नहीं होगी तो हम दूसरों के तीरों को नहीं बुझा पाएंगे, नहीं झेल पाएंगे। और ले लो, हर समय और हर प्रकार में आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो, और सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करते रहो, और मेरे लिए भी। और मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, और जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं। और यह भी कि मैं अपने विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। और मैं भी यही चाहती हूँ कि मुझे कहीं भी बोलने के लिए मौका दिया जाए तो मैं परमेश्वर के दिए गए साहस को साथ में लेकर और उसकी आत्मा को साथ में लेकर मैं परमेश्वर के वचनों को बोलूं। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 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 आमीन। आइए हम आगे के तो सिस्टर मैं छोटी सी प्रेयर करना चाहूंगी, 2 सेकंड। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, तेरे नाम की जय जयकार करती हूँ। तूने प्रभु परमेश्वर मुझे संभाला है, मुझे प्रभु परमेश्वर अपने शब्दों को मेरे मुंह में भरा प्रभु परमेश्वर, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, तू मेरे तरफ से पिता परमेश्वर मैंने किसी का भी मन नहीं दुखाया, ऐसा मुझे लगता है प्रभु परमेश्वर। अगर दुखाया है तो पिता परमेश्वर मुझे माफ करना। प्यारे प्रभु परमेश्वर, मेरे हाथों को पकड़कर इसी तरह से पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, सारे नहीं ना। मुझे देना। मैं रश्मिता सिस्टर को देती हूँ, क्योंकि मुझे मंडली के लोगों के परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे एक ऊंचे ताली के द्वारा। अरे अभी टेस्टिमोनी का टाइम है और प्रेयर रिक्वेस्ट देने का टाइम है। कोई अगर देंगे तो अपना हैंड। दास अगर आईडी से जयंती सिस्टर बोल सकते हैं। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महिमा हो। प्रभु ने इतना सुंदर दिन दिखाया है, इस सुंदर सहभागिता के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और आज के वर्शिप से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। प्रभु श्रवंती सिस्टर को ब्लेस करे, और आज के वचन से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। कम कम आंटी को प्रभु ब्लेस करे, उनके परिवार को ब्लेस करे। और आज के मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। मेरे पापा की तबीयत थोड़ा अच्छा नहीं है, उनका पैर में दर्द हो रहा है, और मम्मी की भी तबीयत थोड़ा अच्छा नहीं है, इसलिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ मम्मी पापा के लिए। और मेरे हस्बैंड के शरीर भी थोड़ा अस्वस्थ है, और मेरे दोनों बेटी के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। आमीन। परमजीत सिस्टर। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं अपने जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के इस दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। और आज की वर्शिप से मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ।
सिस्टर को प्रभु बहुत बहुत आशीष करे। और आज के वचनों से तो मैं बहुत बहुत आशीषित हुई हूँ। सिस्टर कमकम को प्रभु बहुत बहुत आशीष करे। और सारे वचनों को उन्होंने हमें इतनी अच्छी तरह से समझाया, और जो उन्होंने वो टेस्टमनी दी उसके लिए मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और मेरी भी प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मैं भी और भी आत्मा में बढ़ूं और भी प्रभु के साथ लग के रहूं। जैसे मैं अपने लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ, और मैं अपने पूरे परिवार के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। आमीन। ठीक है, जरूर प्रेयर करेंगे। पास्टर सागरिका। सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर के धन्यवाद देती हूँ। सचमुच आज का वर्शिप बहुत सुंदर वर्शिप, प्रभु उसको आशीष करे, उसको परिवार को आशीष करे। और वचन से ही में आज बहुत सुंदर रीति से कमकम आंटी बहुत सुंदर रीति से आज वचन को हमको समझाए। और परमेश्वर उसको इतना ज्ञान दिया, वचन हर भर से कितना सुंदर रीति से समझाई। सचमुच हम कमर कसना है तो जो बुरे दिन आएंगे ना, हम शैतान का सामना कर पाएंगे। तो आज सब वचन से मैं बहुत आशीषित हूँ। आज जो गवाही दिया उसी भी मैं आशीषित हूँ। परमेश्वर कुमकुम दीदी के बहुत आशीष करे, उसका परिवार को प्रभु आशीष करे। आमेन। गॉड ब्लेस यू दीदी। शालोम सभी को। मैं पास्टर सागरिका परमेश्वर के महानाम का धन्यवाद करती हूँ सुंदर सहभागिता के लिए। और वर्शिप तो सुन नहीं पाई, लेकिन हम सब क्योंकि एक हैं और मैं भी इसलिए आशीषित हुई हूँ। जो सिस्टर वर्शिप किए प्रभु उनको ब्लेस्ड करे। और हमारी राहा कम आंटी, सही में वो हमारे लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। और मैं देखती हूँ जब भी आप आंटी आती हैं और जब बोलना शुरू करते हैं एक अधिकार के साथ, जिस रीति से हर एक पॉइंट को, हर एक सेंटेंस को, हर एक वर्ड को कितनी ही बारीकी से पूरा क्लीन एंड क्लियर करके बोलते हैं, ताकि सुनने वाला वो बैठ के सुनने के लिए मजबूर हो जाए। हर एक विषय बहुत सुंदर रीति से, खुद कोई वचन को एंजॉय करे ना करे, लेकिन खुद हंसते हंसते इतना सुंदर रीति से प्रभु की आत्मा, सभी का एक अलग अलग होता है ना, क्वालिटी, एक अलग अलग कला होता है। और परमेश्वर आपको आपका एक कला दिया है वचन प्रीच करने का। सो परमेश्वर की महिमा हो, ऐसे ही आपके जीवन से प्रभु की महिमा होती रहे आंटी। प्रभु आपको बहुत ऐसे ब्लेस्ड करे और ऐसे ही एनर्जी के साथ आप प्रभु के लिए व्यवहार होने पाए। आमीन। सत्य आदि से थोड़ा म्यूट कर दीजिए, उधर से आवाज आ रही है ना। आपको जब बोला जाएगा आप ऑन करेंगे। और एक ठो विषय मैं बोलना चाहूंगी। देखिए हमारा ये क्योंकि ऑल्टर प्रेयर है ना, और जैसे कि सोमवार का शुरू होता है और शुक्रवार तक हमारा ऑल्टर प्रेयर, वेदी का प्रार्थना करते हैं। और शनिवार वाला वो थोड़ा लंबा चलता है। तो जो सोमवार से शुक्रवार होता है वहां पे हमारा टाइम थोड़ा लिमिट होता है, कम होता है। वहां पे थोड़ा सा हम कम समय के लिए वचन प्रचार करेंगे। वचन तो प्रभु ऐसा होता है कि जो बोलने वाला दिमाग में प्रभु भरता रहता है, और जैसे कि आप बोलने जाओगे। लेकिन हम क्योंकि एक सहभागिता में जुड़े हैं, बाकी आगे का काम भी रहता है, जैसे कि हम प्रेयर करते हैं, टेस्टिमनी में चलते हैं। तो सोमवार वाला को हम थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। जैसे नॉर्मली हमारी रश्मिता सिस्टर हमको बताए हैं 4:30 तक रहता है, लेकिन 4 बजे भी शुरू नहीं हो पाता है ना, ये भी मैं समझ रही हूँ। तो थोड़ा लेट होता है, तो उसी हिसाब से 4:35 4:40 भी हो जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन उससे आगे थोड़ा सा हम जैसे अपने आप को रोक दे, उसी हिसाब से हम सब कोई चेष्टा करेंगे। क्योंकि मैं भी कभी कभार समय को थोड़ा लांग जाती हूँ, आगे चली जाती हूँ, और ऐसा होता है। तो ये सारा विषय को ध्यान देंगे। और बाकी शनिवार तो हमको 1 घंटा दिया जाता है प्रचार करने के लिए, है ना। सो परमेश्वर इस सारे विषय से महिमा पाए। हाँ,
और एक प्रेयर रिक्वेस्ट मैं जरूर देना चाहूंगी। ये आने वाले समय में शनिवार को और रविवार को, दोनों दिन को, शनिवार में हमारे बलांगीर में तुलसी नगर महिला सहभागिता में, और रविवार को फादर्स डे है, एक स्पेशल डे में लुइसिंगा जड़ा मुंडा मंडली में सीएनआई, दोनों सीएनआई चर्च है, वहां पे एज स्पीकर, वहां पे वचन की सेवकाई करने के लिए प्रभु ने मुझे चुना है। तो मेरे लिए आज से मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट वेदी में रख रही हूँ, ताकि बहुत सुंदर रीति से प्रभु की आत्मा मेरे को व्यवहार करे और वहां पे परमेश्वर की महिमा होने पाए। आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जरूर करेंगे। बात है, प्रभु आपको चांस दे रहे हैं उनके वचनों को शेयर करने के लिए, इसलिए हम जरूर प्रेयर करेंगे। पास्टर जी, सत्य आईडी से दूसरी सिस्टर। हाँ, सभी को सालो प्रेज द लॉर्ड। मैं बीजीबी पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मैं भी सच में आज की वचन से, सच में आज का जो वचन था ना सिस्टर जी, आज का वचन, सभी वचन मेरे ऊपर ही परमेश्वर ने बोला है। जो भी वचन परमेश्वर ने दिया, सच में उन, वो कहते हैं ना, मैं तुमसे बात करूंगा वचन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा। तो परमेश्वर का वचन आज मुझे बात की है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो, जैसे तुम बुरे दिनों में उसका सामना कर सको। आते आज जैसे वैसे ही सिस्टर जी मेरे साथ जैसे हुआ है, मैं बोल अगर क्योंकि कहते हैं ना, नजर अपने ही दुश्मन होते हैं। वैसे ना यहाँ पर मैं मेरी दीदी के यहाँ घर में आई हूँ। यहाँ पर कोई परमेश्वर को नहीं जानता है, जैसे यहाँ पर भी परमेश्वर की महिमा जैसे होने पाए सिस्टर जी, वैसे प्रार्थना कीजिएगा। और आज की सारे जो वचन बोले हैं, सारे वचन से मैं आशीषित हुई हूँ। और ये सारे वचन जैसे परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करे, और परमेश्वर ने बोला है जो आप सबल बनो, परमेश्वर वही ताकत मुझे दे है, इसीलिए मैं खड़ी होके मैं शैतान का सामना कर पा रही हूँ। इसीलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। और मेरा प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि मेरे धन्यवादी प्रार्थना बहुत है सिस्टर जी। मैं 3 तो धन्यवाद प्रार्थना परमेश्वर को धन्यवादी हूँ। पहला धन्यवाद प्रार्थना है कि मेरे पापा, मैं उनके लिए कभी प्रार्थना नहीं करती थी सिस्टर जी, परमेश्वर के हाथ में छोड़ देती थी। और मेरे पापा आज परमेश्वर को जैसे जान पाए, वो आ रहे हैं। वो नहीं थे हमारे साथ, बहुत दूर थे, और परमेश्वर ऐसे महिमा के हैं, वो आ रहे हैं। और इसलिए प्रार्थना कीजिएगा। और मेरे मम्मी के लिए, मेरी मम्मी भी चल फिर पा रहे हैं, इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। और एक प्रार्थना के जहाँ पर हम रुके हैं, अभी थोड़ी देर के बाद मैं प्रेयर कर रही थी, और जैसे हमारी कम आंटी बोले कि परमेश्वर अगर हमारे साथ हो तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जितने भी शैतान आगे बढ़े ना, परमेश्वर हमारे आगे आगे रहते हैं। मेरी मम्मी अभी गिरने वाली थी, लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ, वो नहीं गिर पाई। मैं परमेश्वर बोल के बोले जैसे वो रुक गई, वो चेयर गिरने वाली थी। तो इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ। वो मेरे साथ हैं, मेरे आगे हैं, मेरे हर समस्या में वो साथ हैं, जैसे मैं जीत पाऊं। और मैं परमेश्वर को महिमा देती हूँ। और एक बार प्यारी रिक्वेस्ट है सिस्टर जी, मेरी दीदी के यहाँ वो उसके ससुराल लोग वाले हैं, मेरी मम्मी को नहीं रख रहे हैं, और वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। उनको मन को वजह से परमेश्वर बदले, और मेरी मम्मी को हम यहाँ पर नहीं रखेंगे, आप लेके जाओ अपने घर, बोल रहे हैं। मेरी दीदी भी, मेरे जीजाजी भी, जैसे परमेश्वर उनके उदय ऐसे कार्य करते, मुंह को बंद करे, और हम जैसे सब लोग हमारे गांव में जा सके, और मेरे मम्मी के लिए हम अच्छे से उनका देखभाल कर पाए। इसीलिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ सिस्टर जी, उन्हीं लोगों का परमेश्वर मुंह बंद करे, और यहाँ पर भी परमेश्वर का मैं वचन जैसे बोलकर परमेश्वर का महिमा हो। आमीन। ठीक है, जरूर प्रेयर करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। आपके साथ परमेश्वर है, आप प्रभु को जानते हो, और सबको प्रभु उन लोग को चेंज करेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, धन्यवाद ठीक सिस्टर। है सिस्टर। आमीन कम आमीन। आंटी, कम आंटी, आप कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहते हैं? जी मैं जी बोलना चाहती,
कि शॉर्टली आज थोड़ा बोलिए। जी हाँ, आज की आराधना बहुत सुंदर थी, बहुत ही अच्छी थी आराधना। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और परमेश्वर ने मेरी अगुवाई करी, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और आप सब लोगों ने सहयोग दिया, इसके लिए भी आप लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का Praise the धन्यवाद Lord. हो। और एक बात और बोलना चाहूंगी मैं कि मैं रेंट के हाउस में रहती हूँ, शायद कल बताई थी मैंने। रेंट हाउस में रहती हूँ मैं। लेकिन वहाँ वो नहर होने के कारण वो जो जगह है वो एनक्रोच करी हुई है करके उसको घर गिराने के लिए बोल रहे हैं। तो अभी मुझे घर खाली करना ही है, लेकिन मुझे 1.5-2 महीना लगेगा। बरसात के बाद में ही मैं घर खाली कर पाऊंगी। तो इसके लिए आप से निवेदन है मेरा कि आप थोड़ा सा प्रेयर में रखिए कि वो अभी ऑफिस वाले ऐसी कोई भी कार्य ना करे कि वो घर तोड़ा जाए। मैं जब चली जाऊं तब वो मकान मालिक जाने और वो ऑफिस वाले जाने, लेकिन मैं जब तक यहाँ से निकलती नहीं तब तक ऐसा कोई भी कार्यवाही ना हो। ऐसा मेरे लिए प्लीज दुआ करिए। और ठीक उसके है, बाद जरूर प्रेयर करेंगे। अच्छा घर मिले मुझे, ताकि मैं वहां पर आराधना प्रार्थना और परमेश्वर के संगति में अपना समय बिता सकूं। जरूर आंटी, हम प्रेयर करेंगे, क्योंकि आपके साथ परमेश्वर हैं। आज के वचन के अनुसार प्रभु वो सब युद्ध करेंगे। ठीक है। ओके, हाँ। संध्या सिस्टर। जी, सभी को शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए, और आज का आराधना से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ, इसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और यशवंती सिस्टर को भी धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आशीष करे और अपनी महिमा के लिए उन्हें और अपने राज्य के लिए उन्हें तैयार करे। और आज का वचन से मैं बहुत आशीषित हूँ, सभी वचन से मैं बहुत बहुत आशीषित हूँ। इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और कमकम आंटी को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ सुंदर रीति से एक एक वचन को समझाने के लिए। परमेश्वर आशीष करे कमकम आंटी को, और अच्छे मतलब अपने राज्य के लिए और इस्तेमाल करें, आंटी को स्वस्थ रखे, इसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। और मेरी प्रार्थना रिक्वेस्ट है मैम कि आज के वचन के अनुसार से मेरे लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं वचन में और बढ़ूँ, वचन को समझ सकूँ और प्रार्थना में मैं आगे बढ़ूँ। आमीन। जरूर हम प्रेयर करेंगे। नीलिमा सिस्टर। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं रूतमा हूँ रांची से, और आज की सभी वचनों से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और कनकन सिस्टर को प्रभु ने बहुत ताज से आशीष दे। और सचमुच हंसते हंसते, जैसे कि हमारे पास्टर सागरिका ने कहते थे कि हंसते थे। वो हंसी ऐसा नहीं थी, उनकी मन की आनंद है हरदम उसके मन में। मुझे लगता है कि वो आनंदित, हरदम आनंदित रहते हैं, उसलिए हंसी को रोक नहीं पा रही थी। और हंसी का साथ आत्मिक वचन भी, और दोनों वचन और उसका हंसी में बहुत एक सामर्थ्य था, और सामर्थ्य के साथ उसने वचन को बोल रहे थे। यानी कि आज की वचन बाड़ा का बारे में बोले, और हथियार का बारे में बोले, और कवच का बारे में। सचमुच ये वचन एफिसियों 6 का 12 से 17 तक के सारे वचनों से मैं बहुत आशीष हूँ। शैतान का सामना करने का लिए कमर को पट्टे से हमें बांधना जरूरी है। जैसा एक गीत है कि शैतान का सामना करो वो भाग जाएगा। प्रभु की महिमा हो। जिसका मन परमेश्वर से स्थिर रहता है उसको वो शिरोमणि बनाते हैं। और जब हम आत्मिक कवच को हम और आत्मिक वचन को जब हम पहनते हैं कि हमारा सामने कोई भी खड़ा नहीं हो पाएगा। और ये सारे वचनों से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। प्रभु आपको बहुत ताज से आशीष दे। और मैं, मेरा परिवार ब्लेसिंग हूँ, और आप भी बहुत बहुत ब्लेसिंग है आप। इसलिए परमेश्वर की महिमा करते हुए धन्यवाद करती हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जरूर प्रेयर करेंगे रुति जी। सच में और कोई तो नहीं है, मैं नहीं देख पा रही हूँ किसको।
मैं भी आज परमेश्वर पिता को बहुत ही धन्यवाद देती हूँ। मैं भी वर्शिप से और वचन से बहुत आशीषित हुई हूँ। सच में हमारे पास्टर जी जैसे बोले और रुथ दीदी जैसे बोले, कम कम आंटी हंस हंस के बोलते हैं, ये प्रभु का अनुग्रह है। और सच में मैं भी परमेश्वर पिता को बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मैं भी फील कर रही थी कैसे वो वचन से लग के रहते हैं। और ये सब ऐसे नहीं होता मेरे प्यारों, जब वो प्रभु के साथ लग के रहने से वो सब वचन को रिसीव कर पा रहे हैं। इसीलिए हंस हंस के उनका मुंह से वो खुशी का हंसी ही निकल रहा है। तो मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और रिबिका सिस्टर हाथ उठाए हैं। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज का दिन के लिए, इस सुंदर फेलोशिप के लिए। आज का वर्शिप तो मैं नहीं सुन पाई, लेकिन जो भी सिस्टर किए हैं, सिस्टर को उनके परिवार के प्रभु बहुत ऐसे आशीष करे। और आज का वचन से मैं भी बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। और जब भी हमारे कम आंटी आते हैं, बहुत एंजॉय भी करते हैं और बहुत गहराई भेद को भी बताते हैं। मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ उनके वचन में, और मेरे को बहुत अच्छा भी लगता है उनका वॉइस। हर एक रिवलेशन से मैं भी बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। और परमेश्वर का जो वचन है, ऐसा तलवार है परमेश्वर का वचन की, हमारा सिचुएशन जैसा भी हो, हर एक सिचुएशन में लड़ने के लिए वो वचन का तलवार हमारे पास है और परमेश्वर हमको दिए हैं। और वही वचन हमको बलवंत करता है, प्रोटेक्ट करता है, और वो हमारे लिए कवच भी है। ये सारी चीज़ों से मैं भी बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। और हर एक सिस्टर का टेस्टिमोनी से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू आंटी। प्रभु आपको, आपके पूरे परिवार को, आपके हर एक चीज में प्रभु आपको आशीष करे और भी उनके राज्य के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। और ठीक है, जरूर। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, आज के वचन के अनुसार हम जैसे हमेशा वचन को आदर करते हुए, हमेशा वचनों में वचन को कैरी करते हुए परमेश्वर के राज्य के लिए यूज होने पाएंगे, उसके लिए मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट और बाकी सब अल्टर में ही है। आमीन। थैंक यू जरूर सो प्रेयर करेंगे। मच। दीपा नायक, दीपा सिस्टर, हाँ दीपा आईडी से सिस्टर, भी जुड़े हैं। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। और पहले मैं जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, स्तुति करती हूँ कि आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए और सुंदर सहभागिता हमें प्राप्त हुई है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर को। और वर्शिप तो मैं नहीं सुन पाई, पर सारे टेस्ट मनी बताए थे बहनों ने, उसी से मैं भी आशीषित हुई हूँ। जो वर्शिप की है उन सिस्टर को मैं गॉड ब्लेस यू बोलती हूँ। परमेश्वर उनको बहुत ऐसे आशीषित करे। और कणकम आंटी ने जो वचन बताए, सारे वचन, उससे मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ। ताकि इफिसियों 6:10 हम शस्त्र सामग्री पहनकर चलना चाहिए। वचन की तलवार है, विश्वास की ढाल है, सत्य से कंबर कसना है। सारे वचन से मैं बहुत ही आशीष हुई हूँ। मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा परिवार सबको ही आशीषित हुई है। इसे मेरा प्रार्थना विनंती है, आज के वचन के द्वारा मेरे परिवार में, मेरे में वचन कार्य होने पाए, यही प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। और कंकम आंटी को गॉड ब्लेस भी बोलती हूँ। परमेश्वर उनको बहुत ऐसे आशीषित करे, उनको परिवार को आशीषित करे, उनका जीवन आशीषित करे, ऐसे सेवा कार्य में वो बड़े रहे, ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ। आमीन। थैंक यू सिस्टर। ठीक है, जरूर प्रेयर करेंगे। पुष्कर आईडी से। सलाम सभी को, जीवित पिता का धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। आज की आराधना और आज के सारे वचनों से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। दोनों सिस्टर को गॉड ब्लेस यू। मेरे प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरे लेफ्ट घुटना में बहुत ज्यादा चलने में हर टाइम पेन हो रहा है, तो डॉक्टर के पास दिखाई हूँ तो अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है ऐसी बोला है। तो परमेश्वर मुझे इस चीज से चंगाई दे। और मेरे बेटे के लिए जो प्रेयर रिक्वेस्ट है अल्टर में है। आमीन। जरूर प्रेयर करेंगे। मीनू माँ। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, उनका महिमा करती हूँ। आज का वर्शिप और वचन से मैं बहुत 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 ब्लेस हूँ। मैं एक बात बोलने के लिए हाथ उठाई हूँ। जब कम सिस्टर बोल रहे थे कि मैं घर, एक भाड़ा की घर बोल के, तो मैं प्रार्थना कर रही थी, तो एक मैं देखी कि बहुत सुंदर बालकनी, एक घर की बहुत सुंदर बालकनी है।
और वो मुझे प्रभु दिखाए, इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और ये बोलने के लिए हाथ उठाई थी। आमेन आमेन, प्रभु का महिमा हो। ठीक है, तो प्रभु का अनुग्रह है, आपको दिखा रहे हैं कम आंटी के लिए। तो आइए हम सब प्रेयर में जाएंगे। और हम सब जानते हैं ये जो मंडे से फ्राइडे तक प्रेयर होता है, हमारा अल्टर का प्रेयर, और हम थोड़ा शॉर्टली अगर हमारा टेस्टिमोनी को बोलेंगे तो टाइम का बचत हो जाएगा और हम ज्यादा टाइम प्रेयर में बिता सकेंगे, इसीलिए वो ध्यान देंगे आगे। आइए हम सब प्रेयर में जाएंगे, अपने आप को अनम्यूट करके। मैं सभी प्रेयर रिक्वेस्ट को और पढ़ना नहीं चाहती हूँ, आप सब सुन लिए हैं, इसलिए खाली जितना प्रेयर रिक्वेस्ट है मैं लिख ली हूँ, उनके ऊपर हाथ रख के हम प्रेयर करेंगे। और जितने सारे प्रेयर रिक्वेस्ट हैं वो तो अल्टर में है। और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट इन कॉल है, मनोज कुमार सेठी से आया है, सभी को सालों में पहले जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। वचन से, आराधना से मैं बहुत आशीषित हूँ। प्रभु दोनों सिस्टर को आशीष दे। ठीक है, उनका धन्यवादी प्रार्थना है सिस्टर, वो लिख धन्यवादी प्रार्थना दीजिए। है। उनका सर हाँ। दर्द था, वो ठीक हो गया है, इसलिए हम प्रेयर करेंगे। ठीक है, आइए हम सब प्रेयर में जाएंगे। और 10 मिनट हम करेंगे, अभी 24 हो गया है, 34 तक। और फिर अगर हमारे साथ पास्टर सागर क्या हैं तो लास्ट प्रेयर में हमको लीड करते हुए लेके जाएंगे और आशीष का प्रार्थना भी वो कर देंगे। ठीक है, आइए हम सब प्रेयर में जाते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट बाबा। हाँ प्रभु जी, मैं आज के प्रार्थना को आपके चरणों में रखती हूँ। जुड़े हैं मैं सभी को रखती हूँ, जितने प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं मैं सबको आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। हाँ मेरे राजा, ऑल्टर में जितना प्रेयर रिक्वेस्ट है मैं सभी को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। रिखंदा ला रबा कोसोदो निखिंदे लिरिबो बांदा शिखंदा ला बोशा रबा खराबाली खांदा इकोला राजा रबा खांदी निखिंदे लिरिबो राबोंदो बोरो शाबांदा बाहरी खांदी लाबोंदो नमो खोंदो रबो खांदी लिली बांदी नमो शबा खांदी लिली आलोंदो बोरो शंदा लिली बांदी लिली लुखांदा बोशा खंदा राबा खांदी आंदो बोरो शंदा बाहरी लिली खांदी राबोंदो बोरो खोलो बोरो आज के शंदा प्रेयर बांदी रिक्वेस्ट के लिली अनुसार सभी के जीवन में राबोंदो बोरो शंदा राबा जी आज अभी आपका प्रेम आपके हाथ हाँ प्रभु जी, ताकत में वर्षा और विकसते हुए आपके वैसे आशीष से मेरे अंदर मुझे विकास करती हूँ। इसी बात हिंदी लिरिबो उषकंदा जी
Ribandi bikini bishantoloro bandi bikini rabandi bikini bishantoloro bari bandi anda bishantoloro anda bikini bishantoloro bari Arundo koloro boshamba adani miri kandi miri kandali miri kandi miri ribandi kandi kandolo rubanda basha kurabali kandi miri rakandoro bolo kandi miri kandi rubanda basha kandi miri kandi राजा पदानों को सुनकर भी धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आप सभी की प्रार्थना को सुन लिए हैं पर मुझे सिस्टर के लिए पास्टर साल के आगे ले धन्यवाद देते हुए डैडी से जल्दी सिस्टर के लिए तो हाँ प्रभु जी जान सके कि जैसे वो सारे आपके बच्चों को दिया है हाँ प्रभु जी आप इसीलिए मैं आपके के मार्ग में हम लोग चल सकेंगे आज के वचन के अनुसार मेरे सारे सिस्टर के जीवन वैसे ही आज से के लिए भी देती हूँ प्रभु जी छोटे से बड़े सब
तेरे नाम को मुझे बड़े घराने से हम सभी सिस्टर्स को धन्यवाद मेरे सभी सबका प्रार्थना रिक्वेस्ट को मैं आपके चरणों तले समर्पित कर सबके लिए धन्यवाद देते हुए मैं प्रार्थना विनती को पिता नासरी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। मैं पास्टर सागरिका को रिक्वेस्ट करती हूँ लास्ट प्रेयर में हमको लेके जाएंगे। आइए हम आखिरी प्रार्थना करते हैं और आज का ये फेलोशिप को खत्म करते हैं। धन्यवाद देंगे हमारी ग्रुप में छोड़ा गया है हमारी जो ममता सिस्टर हैं वो परमेश्वर के राज्य के लिए अपना हैंड रेज किए हैं जो भी अपना ऑफरिंग दिए हैं। और ये मनोज कुमार सेठी आईडी से जो लिखे हैं उनका सरदर्द हो रहा था ठीक हो गया। आपका नाम क्या है सिस्टर? मैं भूल गई हूँ, थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं है, शायद कट गए हैं। कोई जानते हैं क्या उनको, उनका नाम को? शायद रंजीता है उनका नाम। रंजीता, ठीक है। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर राजा प्रभु जी, आपके नाम का धन्यवाद करते हुए आज का इस सुंदर सहभागिता के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो सिस्टर आराधना किए प्रभु, उनके मुख को बहुत सुंदर रीति से आपने व्यवहार किया, आपका धन्यवाद करते हैं। आज का हर एक विषय को प्रभु जी, लास्ट में जो प्रार्थना लीड करके गई प्रभु, आपकी प्यारी बेटी पनीना सिस्टर के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारी कमकम आंटी के लिए स्पेशली प्रभु, आज के दिन आपने उनको चुना था और बहुत ही सुंदर रीति से आप अपनी बेटी को हमेशा की तरह आज भी व्यवहार किए। जो जो वचन से प्रभु जी आप उनके मुख से हमसे बातें किए हैं, वो हर एक वचन हर एक उत्तम भूमि में गिरा है। हम ये टेस्टिफाई भी किए हैं और जो गिरा है प्रभु, उसको हम यीशु मसीह के नाम से लॉक करते हैं, ताकि प्रभु 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फल लाने पाए। ऐसा आप अनुग्रह करें। उनके परिवार को, उनका हर एक परिस्थिति को, उनका आत्मिक जीवन को आपके चरणों तले समर्पित करते हुए प्रभु जी, वो बहुतायत का आशीष को उनके जीवन में हम घोषणा करते हैं। प्रभु, एज कोई मायने नहीं रखता प्रभु, आप उनके मन में जो फुर्ती दिए हैं प्रभु, जो वचन में प्रभु जो फुर्ती दिखता है, जो जुड़ने में फुर्ती दिखता है, ऐसा ही प्रभु वो एक्टिवनेस उनके जीवन में प्रभु हमेशा बनी रहे करके हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हुए जितना सारा हम प्रार्थना किए हैं, जो जो पॉइंट को लेकर हर एक विषय सुगंधी धूप के नाई आपके निमित्त उठाए, आप उसको स्मरण किए हैं और प्रभु उत्तर भी भेजे हैं, इसलिए आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। और जो धन्यवादी दो प्रार्थना आया है प्रभु जी, स्पेशली हमारे रंजिता सिस्टर के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप अभी भी जिंदा है करके उनको जो आपने उनको टेस्टिफाई करने के लिए मौका दिया, उनका सरदर्द छूटा, ये आपका अनुग्रह प्रभु, आपका बहुतायत का चंगाई उनके जीवन में
हमेशा बनी रहे करके ये टेस्टिमनी के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हुए प्रभु, हम जो हमारी ममता सिस्टर अपना हाथ बढ़ाए हैं प्रभु, आपके राज्य के निमित्त जो उद्देश्य में दिए हैं प्रभु, वो उद्देश्य उनके जीवन में, उनका भंडार हमेशा परिपूर्ण रहे। जो हृदय के साथ बोए हैं प्रभु, वो हृदय को देखने वाले परमेश्वर और भी प्रभु ओ उनको फाइनेंशियली हो, मेंटली, स्पिरिचुअली, हर एक विषय में प्रभु वो ग्रोथ दिखने पाए करके हम ब्लेस्ड करते हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक विषय हमारी गुप्त प्रार्थना को भी समर्पित करते हैं। यहाँ पे जुड़े हुए हर एक जन को आपके चरण तले समर्पित करते हैं। ऐसे ही हमारा ये वेदी का प्रार्थना बनी रहे प्रभु, ऐसे ही वेदी का आग जलती रहे, ताकि हर एक बुरी विषय को हमारे जीवन में अगर अप्स डाउन चलता है, कोई भी विषय लेकर हम यहाँ पे मौजूद होते हैं, ना भी बोले, हर एक विषय को भस्म कर दे ये आग। और हर एक हम जो प्रभु की बेटी आप में जुड़ते हैं, हमारा प्रार्थना लाइफ हो, हमारा आत्मिक जीवन हो, वचन में बढ़ना हो, हमारा परिवार हो, हमारे बच्चे हो, हमारे पति हो, हमारा घराना हो, और भी प्रभु वो आग में तपाए जाके और भी मांसते और भी रगरगाते हुए प्रभु वो रोशनी की तरह और भी उजाला फैलाने पाए। ऐसा आप अनुग्रह किए हैं, धन्यवाद देते हैं। आपकी आत्मा हर एक विषय को बहुत सुंदर रीति से संभाला है प्रभु जी। आपकी हुजूरी के लिए धन्यवाद देते हुए, सारा आदर जलाल महिमा आपको देते हुए, प्रार्थना हमको प्रेम करके भेजा हुआ आपकी एक लौता बेटा प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ, और स्पेशली आज वचन दी हुई हमारी कमकम आंटी के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन।